हेलो व्यूअर्स, इस लेक्चर में हम लोग वर्ड में क्लिपबोर्ड का इस्तेमाल देखेंगे। एमएस वर्ड में क्लिपबोर्ड का इस्तेमाल कट, कॉपी और पेस्ट कमांड्स के लिए होता है। क्लिपबोर्ड रैम में आरजी सेक्शन होता है जिसमें कट या कॉपी किया हुआ डाटा आरजी तौर पर स्टोर होता है, जिसको बाद में पेस्ट कमांड का इस्तेमाल करते हुए डॉक्यूमेंट में पेस्ट किया जा सकता है। क्लिपबोर्ड में कट या कॉपी शुदा डाटा टेक्स्ट, तस्वीर या किसी फाइल वगैरह की सूरत में हो सकता है। लेकिन इससे पहले के क्लिपबोर्ड के तहत हम लोग कट, कॉपी और पेस्ट कमांड्स का इस्तेमाल करें, हमें टेक्स्ट की सिलेक्शन को सीखना पड़ेगा, क्योंकि कट और कॉपी करने से पहले हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना ज़रूरी होता है। ओके, आप लोगों की सहूलत के लिए टेक्स्ट सिलेक्शन के मेथड्स मैंने यहाँ पे टाइप कर दिए। हमारे पास चूंकि दो इनपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड और माउस, जिनकी मदद से हम लोग टेक्स्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग कीबोर्ड की मदद से देखेंगे कि टेक्स्ट को कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है। सबसे पहला इसमें जो मेथड यूज़ होता है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है शिफ्ट और एरो कीज़ का। उसके बाद हम लोग देखेंगे शिफ्ट और होम एंड एंड कीज़। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और होम और एंड कीज़ को देखेंगे और कंट्रोल ए को देखेंगे। आइए इन सभी की हम लोग प्रैक्टिस करके देखते हैं। उससे पहले एक और चीज़ सीख लेते हैं। आप लोग माउस पॉइंटर को देखें कि डॉक्यूमेंट विंडो के अंदर ये कैपिटल आई की शक्ल में है। इसको आई बीम कहा जाता है, यानी डॉक्यूमेंट एरिया में माउस पॉइंटर की जो शेप है या शक्ल है, इसको आई बीम कहते हैं। ओके, आई बीम की मदद से आप लोग पैराग्राफ में या अपने टेक्स्ट में कहीं पे भी क्लिक करते हैं तो कर्सर वहाँ पे ही ब्लिंक करना शुरू हो जाता है। इट मीन्स कि वहाँ पे आप लोग अपना कोई नई चीज़ टाइप कर सकते हैं या कोई भी चीज़ एडिट कर सकते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने से पहले पैराग्राफ के स्टार्ट में मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक करना शुरू हो गया। अब हम लोग पहला मेथड देखेंगे शिफ्ट और एरो कीज़। चूँकि हमने राइट की तरफ जाना है, राइट की तरफ सिलेक्शन करनी है, तो शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे और राइट एरो की का इस्तेमाल करेंगे। मैंने शिफ्ट को प्रेस किया हुआ है, राइट एरो की को एक एक दफ़ा करके प्रेस कर रहा हूँ तो एक एक करैक्टर इसका सिलेक्ट हो रहा है। अगर आप लोग राइट एरो की को भी प्रेस करके रखेंगे तो तेज़ी से सिलेक्शन होगी। ये पहला मेथड है कीबोर्ड से। दूसरा मेथड है जी कर्सर पोजीशन से लेके लाइन के एंड तक आप लोग किसी भी लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। मसलन हमारा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक आ रहा है, टर्म से पहले शिफ्ट को प्रेस करेंगे और एंड को प्रेस करेंगे, यानी एंड की, तो उसने यहाँ से लेके यानी कर्सर पोजीशन से लेके लाइन के एंड तक सिलेक्शन कर दी है। इसी तरह इसके उल्ट सिलेक्शन करने के लिए, यानी फ़र्ज़ करें हमारा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक आ रहा है, हम इस पूरी लाइन को यहाँ से लेके इसके लाइन के स्टार्ट तक सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो शिफ्ट और होम की को प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से सिलेक्शन होती है। उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और एंड या होम की का इस्तेमाल, यानी कंट्रोल और शिफ्ट दोनों को प्रेस करके रखना है और उनके साथ हम लोग एंड या होम की का इस्तेमाल करेंगे। देखिएगा इसका क्या फ़ायदा होता है। फ़र्ज़ करें हमारा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक आ रहा है तो यहाँ से लेके मैं चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट के एंड तक तमाम जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाए, यानी हमारी कर्सर पोजीशन से लेके डॉक्यूमेंट के एंड तक। डॉक्यूमेंट का एंड जो है वो कई पेजेस पे मुश्तमिल हो सकता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे और एंड की को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे चूँकि हमारे पास एक ही पेज है, लेकिन उसने क्या किया है कि कर्सर पोजीशन से लेके डॉक्यूमेंट के एंड तक इसको सिलेक्ट कर दिया है। इसी तरह अगर हम लोग कर्सर पोजीशन से डॉक्यूमेंट के शुरू तक सिलेक्शन करना चाह रहे हैं, जैसा कि कंट्रोल शिफ्ट को मैंने प्रेस कर लिया और होम को प्रेस करेंगे, तो इससे डॉक्यूमेंट के स्टार्ट तक सिलेक्शन हो जाएगी, यानी कर्सर पोजीशन से लेके डॉक्यूमेंट के स्टार्ट तक उसने सिलेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट है जी कंट्रोल ए फॉर ऑल, यानी पूरी डॉक्यूमेंट आप लोग सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, चाहे वो कितने ही पेजेस पे मुश्तमिल हो, तो कंट्रोल और ए को इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल को प्रेस करके रखना है, जैसे ही हम लोग ए को प्रेस करेंगे तो पूरी डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट मेथड है जी माउस की मदद से।
माउस की मदद से पहला तरीका ये है कि आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ करेंगे। ड्रैगिंग करने के लिए आपको कहीं पे भी माउस को क्लिक करना पड़ेगा। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ से सिलेक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद आपने बटन को छोड़ना नहीं है, यानी माउस का बटन प्रेस करके रखना है और माउस को मूव करेंगे। जैसे हम लोग मूव कर रहे हैं तो ये सिलेक्शन हो रही है। अगर हम डाउन की तरफ भी इसी तरह मूव करें तो पूरी पैराग्राफ उसने सेलेक्ट कर दी है। इस तरह से माउस की मदद से आप लोग तेज़ी के साथ सिलेक्शन कर सकते हैं। दोबारा देखिएगा, यहाँ पे क्लिक किया, फ़र्ज़ करें यहाँ से लेके इधर तक उसने सिलेक्शन कर दी। माउस की मदद से दूसरा तरीका यह है कि किसी एक वर्ड को आप लोगों ने सिलेक्ट करना है तो उसके ऊपर डबल क्लिक करें। फ़र्ज़ करें ये इलेक्ट्रॉनिक वर्ड है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये वर्ड सिलेक्ट हो गया है। कंप्यूटर के ऊपर इसी तरह डबल क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर उसने सिलेक्ट कर दिया है। अगर आप लोग एक पूरा सेंटेंस या पूरी पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर किसी भी वर्ड के ऊपर 3 दफ़ा से तेज़ी से क्लिक करें। फ़र्ज़ करें ये ऑपरेशंस के ऊपर मैं 3 दफ़ा क्लिक करता हूँ तो पूरी पैराग्राफ उसने सिलेक्ट कर दी। चौथा तरीका ये है कि पूरी डॉक्यूमेंट को आप लोगों ने सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें होम रिबन के अंदर सिलेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा। सिलेक्ट यहाँ पे है एडिटिंग और ये सिलेक्ट, और इसके अंदर है जी सिलेक्ट ऑल, तो ये पूरी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट होगी। आइए अब क्लिपबोर्ड के तहत कमांड्स को देखते हैं। पहली जो 2 कमांड्स हैं वो हैं कट एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट के तहत आप किसी भी सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह मूव कर देते हैं, यानी एक जगह से कट करेंगे और दूसरी जगह पे उसको पेस्ट करवा सकते हैं। फर्स्ट करें हम इस फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लिपबोर्ड के अंदर यहाँ पे उसने सीजर का टूल दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखें हमारी लाइन कट हो गई है। अब जहाँ पे आप लोगों ने पेस्ट करना है, कर्सर को वहाँ पे मूव करके ले जाएं और यहाँ से पेस्ट की कमांड के ऊपर एक दफ़ा क्लिक कर दें तो वही लाइन उसने यहाँ से उठा के इधर मूव कर दी। ये प्रोसीजर आप लोग शॉर्टकट कीज़ की मदद से भी कर सकते हैं। सो पहले हम लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल एक्स, इससे कट होता है। कट होके टेक्स्ट कहाँ पे गया, वो जनाब क्लिपबोर्ड के अंदर जाके सेव हो चुका है। अब इसको हम लोग पेस्ट करवाना चाह रहे हैं तो हम चाहते हैं कि नेक्स्ट पेज के ऊपर उसको पेस्ट किया जाए। यहाँ पे एंटर करेंगे, एक दफ़ा एंटर करने से एक लाइन ब्रेक होती है। हम लोग सेकंड पेज पे आ चुके हैं, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, तो उसने यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया। क्लिपबोर्ड में दूसरा मेथड है कॉपी एंड पेस्ट का। कॉपी एंड पेस्ट का ये मतलब होता है कि जिस टेक्स्ट को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी कॉपी अपनी ओरिजिनल जगह पे भी मौजूद रहे, लेकिन उसकी एक और कॉपी या एक से ज़्यादा कॉपीज़ हम लोग कहीं पे भी उसकी पेस्टिंग हासिल कर सकें। फ़र्ज़ करें इसको हम लोगों ने इस लाइन को सिलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे कॉपी करेंगे। कॉपी के लिए ये वाला टूल है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो चुका है लेकिन यहाँ पे भी ये मौजूद है, यानी यहाँ से अब कट वाला ऑपरेशन नहीं हुआ बल्कि कॉपी करवा रहे हैं। और इसको हम लोग यहाँ पे ला के एंटर करते हैं और इधर मैं इसको पेस्ट करवा देता हूँ जी। तो पेस्ट के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये जनाब पेस्ट हो चुका है। अब पूरी पैराग्राफ को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और इसके वो कॉपी एंड पेस्ट करवाते हैं। कॉपी के लिए इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल एंड सी और पेस्ट करवाने के लिए अगेन कंट्रोल वी। कंट्रोल वी करते जाएं तो उसकी पेस्टिंग हमें हासिल हो रही है। इसी तरह कट किए हुए के भी आप लोग मल्टीपल पेस्टिंग हासिल कर सकते हैं, जैसे कॉपी किए हुए की पेस्टिंग हासिल हो रही है। इसके साथ ही हम लोग 2 मज़ीद कमांड्स पे वर्क करेंगे जो कि हैं अनडू एंड रीडू। हम लोग जो कुछ कर रहे होते हैं वो होता है डू। डू को अगर हम लोग रिवर्स करना चाहें तो उसका यानी उल्ट करना चाहें तो उसके लिए अनडू की कमांड इस्तेमाल होती है, जबकि अनडू किए हुए को दोबारा से हासिल करने के लिए हम लोग रीडू करते हैं। अभी इस चीज़ की प्रैक्टिस देखते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया है
और इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट का बटन मैं प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड से, तो यहाँ से देखें ये डिलीट हो गया, यानी ये था डू। डिलीट जो किया ये डू था। अब इसको रिवर्स करना चाह रहे हैं, यानी जो डिलीट किया उसको हम दोबारा पिछले पॉइंट पे लेके आना चाह रहे हैं। तो इसके लिए ये क्विक एक्सेस टूल बार में हमारे पास अनडू की कमांड मौजूद है, या आप लोग कंट्रोल जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जी। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखें उसने उसको रिवर्स कर दिया है। लेकिन हम अब रीडू करना चाह रहे हैं, यानी हमने क्या किया था, जो चीज़ हम लोगों ने डू की थी, डू क्या था, डिलीट कर दिया था, तो वही दोबारा हम लोग करना चाह रहे हैं, यानी रीडू कर दो। तो कंट्रोल वाई का इस्तेमाल करेंगे, या यहाँ पे हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार में टूल मौजूद है रीडू का, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगेन उसने उसको ख़त्म कर दिया, यानी जो पहले वाला डू था उसी स्टेप पे हम लोग दोबारा चलेंगे। इसी तरह फ़र्ज़ करें हम लोग इसी लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका साइज़ बढ़ा देते हैं। फ़र्ज़ करें मैं इसका साइज़ कर देता हूँ 26। ये है डू। अब हम चाहते हैं कि इसको रिवर्स कर दिया जाए, तो कंट्रोल जी करेंगे तो ये अनडू हो चुका है, यानी रिवर्स कर दिया है। लेकिन अगर हम लोग कंट्रोल वाई करेंगे तो वो दोबारा डू वाली पोजीशन पे ले जाएगा, उस स्टेप पे जहाँ पे हम लोगों ने डू किया था। ये याद रखें कि हर जो चीज़ है वो स्टेप बाय स्टेप अनडू होती है और स्टेप बाय स्टेप ही रीडू होगी। इस तरह के मज़ीद लेक्चर्स को हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑन रखें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके।